हिंदी प्रिय मित्रों, मैं उपदीप कौर फिर से आपके सामने पर्यायवाची शब्द का वीडियो नंबर 2 लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैंने अपने इतने सालों के ज्ञान से एचटेट को मैंने 2017 में क्लियर किया और नेट को मैंने 2020 में यूजीसी नेट का टेस्ट क्लियर किया। अपने इतने सालों के अनुभव से मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को सराहनीय लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो हम इससे पहले 11 पर्यायवाची शब्दों पर चर्चा कर चुके थे। 12 नंबर पर्यायवाची शब्द पर हम चर्चा करते हैं कबूतर। कबूतर को के पर्यायवाची शब्द देखिए, कपोत, रक्तलोचन, हारिल। हारिल एक अन्य पक्षी का नाम भी है। 10वीं क्लास के सिलेबस में एक कविता लगी हुई जिसमें कि हारिल नाम के सूरदास के भ्रमर गीत में हारिल नाम के पक्षी का जिक्र आता है। और यहाँ पर हारिल जो है कबूतर को कहा गया। क से कपोत, क से कबूतर, क से कलरव। कलरव करता है रक्त लोचन। लोचन कहते हैं नेत्रों को। रक्त मीन्स खून। खून मतलब कबूतर के जो उसके नेत्र हैं वो क्या हैं, रक्त से लाल हैं। हारिल। हारिल एक पक्षी का नाम है। कबूतर भी एक पक्षी है। कलरव करता है वह पारावत कबूतर का पर्यायवाची। हारीत, परेवा। दोबारा से देखिए, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कपोत, रक्त लोचन मतलब उसकी आंखें जो हैं खून से लाल। हारिल एक पक्षी का नाम है। परेवा, हारीत। कलरव करता है वो। क से कपोत, क से कलरव, क से कबूतर। टीजीटी 2013 की परीक्षा में आया हुआ अगला एग्जाम्पल देखिए। ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा में 2012 में आया हुआ एग्जाम्पल था। आँख। आँख के पर्यायवाची शब्द भी कई बार पीजीटी, टीजीटी, नेट, एचटेट की परीक्षा में आ चुके हैं। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग, अक्षी। ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। अक्षी किसका पर्यायवाची शब्द है? 4 विकल्प दिए होंगे, चक्षु, नयन, नेत्र, अक्षी। और चौथा एग्जाम्पल डिफरेंट होगा। 4 विकल्पों में से 3 ए ऊपर दे दिया जाएगा। आँख के पर्यायवाची बताइए। चक्षु दे दें, लोचन दे दें, दृग दे दें और चौथा एग्जाम्पल कोई और दे देंगे। विलोचन। लोचन मतलब आँख, विलोचन भी आँख, चश्म भी आँख। चश्मा लगता है ना आँख पे, तो चश्म। नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, विलोचन। लोचन आँख के पर्यायवाची शब्द। दृग आँखों से हम देखते हैं। अक्षी आँख में भी ए और अक्षी में भी ए। अगले पर्यायवाची शब्द की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी। इला भी कहते हैं पृथ्वी को, मेदिनी भी कहते हैं, अवनी भी कहते हैं। अचला जो एक स्थान पर स्थिर रहे उसे कहते हैं अचला। पृथ्वी एक स्थान पर स्थिर रहती है। मही महान होती है पृथ्वी। इला भी कहते हैं पृथ्वी को। क्षिति भी कहते हैं। अंबरा, रतन गर्भा पृथ्वी के गर्भ से अनेक प्रकार के रतन निकलते हैं। उर्वी भी कहते हैं पृथ्वी को। मेदिनी भी कहते हैं। विपुला भी कहते हैं। वसुधा भी कहते हैं। वसुमती भी कहते हैं। सर्वसहा सब कुछ सहन कर लेती है अपने ऊपर। शोणी भी कहते हैं पृथ्वी को। काशयपी ये डिफरेंट सा शब्द है, इसको आप याद कीजिए। जया, रसा। भारतेंदु जो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु यू के कवि थे, उन्होंने अपने नाम वो रसा उपनाम से उर्दू में लिखते थे। तो रसा किसका पर्यायवाची शब्द है? पृथ्वी का। गोत्रा। गोत्र आपको पता ही है क्या होता है। अवनी, अचला, मही, इला, अंबरा, क्षिति, शोणी, सर्वसहा, रतनगर्भा, वसुमती, उर्वी, पृथ्वी। ये भी आया एग्जाम्पल है। वसुधा, विपुला, मेदिनी, गोत्रा, रसा, जया, काश्यपी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अंबर को आकाश कहते हैं, ये तो सबको पता है। अब देखो जाह्नवी जो शब्द है कई बार पेपर में आया हुआ है। गंगा का पर्यायवाची है। गंगा, मंदाकिनी भी कहते हैं गंगा को। सुर सरिता, सुर देवता, सरिता नदी, देवताओं की नदी है गंगा। देव नदी, देवताओं की नदी। त्रिपथगा जो गंगा है आगे जाकर वो 3 धाराओं में विभाजित हो जाती है, 3 रस्तों में बट जाती है, इसलिए इसको त्रिपथगा कहते हैं। सुर नदी, सुर देवता, देवताओं की नदी। देवपगा देवताओं के चरणों में बहने वाली नदी। विष्णुपदी विष्णु के चरणों में गिरने वाली नदी। अमरंत, रंगिनी। अब देखो ये एचटेट के एग्जाम्पल में आया हुआ केकी किसका पर्यायवाची शब्द है, ऐसे पूछा गया था। मोर को कहते हैं केकी। और सारंग पक्षी। सारंग जो है
पक्षी को भी सारंग कहेंगे, हिरण को भी सारंग कहेंगे, और मोर को भी, मोर भी तो एक पक्षी है, उसे केकी भी कहते हैं, सारंग भी कहते हैं। पिक कोयल को कहेंगे, केकी मोर का पर्यायवाची है, मोर एक पक्षी है इसलिए उसे सारंग कहेंगे। सारंग हिरण को भी कहते हैं, और सारंग पपीहा को भी कहते हैं। पपीहा भी तो एक पक्षी है, कोयल भी एक पक्षी है, मोर भी एक पक्षी है। सर्प को भी सारंग कहते हैं। चातक आसमान में दिखने वाला एक पक्षी, सर्प, ये डिफरेंट है। सर्प, मोर, कोयल, जितने भी पक्षी हैं सबको सारंग कहेंगे, लेकिन जो सर्प है वो धरती के ऊपर रेंगने वाला एक जानवर है, उसको भी सारंग कहते हैं। हिरण को भी सारंग कहेंगे। हरि परमात्मा का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु परमात्मा, बंदर, परमात्मा जो है वानर के रूप में, हनुमान के रूप में थे, इसलिए उनको वानर का मतलब, बंदर का मतलब भी हरि है। सूर्य देव है तो परमात्मा है वो। एचटेट की परीक्षा 2016 में आया एग्जाम्पल। मेंढक, आपने एक मेंढक को मंडूक भी कहते हैं, दादूर भी कहते हैं, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। एक मुहावरा है, कूप मंडूक होना मतलब कुएं का मेंढक होना। मंडूक मतलब मेंढक, मतलब कूप मंडूक कुएं के मेंढक का मतलब है जिस व्यक्ति को सीमित ज्ञान हो उसको कहते हैं कूप मंडूक। मेंढक को मंडूक कहेंगे, दादूर कहेंगे। और आगे देखिए, हाथ को पानी कहते हैं, कर कहते हैं, हस्त कहते हैं, ये हाथ के पर्यायवाची शब्द है। जननी, प्रसू, अम्बा। चेहरे को वदन भी कहते हैं। सूर्य के पर्यायवाची शब्द भानु, आदित्य। अगर किसी का नाम आदित्य है तो उसका मतलब है उसका ये सूर्य का पर्यायवाची है। दिनेश, सूर्य। दिनकर, दिन में उदय होने वाला। सविता, अगर किसी लड़की का नाम सविता उसका मतलब है सूर्य। प्रभाकर, दिवाकर। मार्तंड, ये डिफरेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है। मार्तंड किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का। भास्कर, सूर्य। अंशुमाली, सूर्य। अर्क, सूर्य को अर्क भी कहते हैं। पतंग भी और कहेंगे सूर्य को। और हरि, सूर्य देव, हरि तो है ही है परमात्मा। अहपति है, आफताब, सूर्य। अब देखो इम्पोर्टेंट है वो, देखो भानु, सविता, दिनकर, पतंग, हरि, अर्क, अंशुमाली, मार्तंड और आफताब एक नया शब्द है, इसको अपने ध्यान में रखिए आप। मार्तंड कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, ये किसका पर्यायवाची शब्द है आप ध्यान में रखो। अंशुमाली, अर्क, आफताब, अहपति, मार्तंड, आदित्य, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। अगला है गो, गाय। धेनु कहते हैं गाय को। सुरभि, घी देने वाली होती है तो सुरभि। कामधेनु और पैस्विनी, अमृत के समान हमें दूध देती है पीने के लिए, इसको पैस्विनी। गऊ, गया। गौरी भी जो है गाय का पर्यायवाची है। भद्रा, गाय का पर्यायवाची शब्द है। दोगदी। अगला एचटेट की परीक्षा 2017-18 में आएगा एग्जाम्पल। पर्वत को क्या कहेंगे? अचल। अचल जो एक ही स्थान पर स्थिर रहे, जिसको कोई हिला ना सके, तो ऐसा कौन सी वस्तु होती है जो एक स्थान पर स्थिर रहती है? पर्वत, अचल, एक स्थान पर स्थिर रहने वाला। गिरी, पर्वत। नग, पहाड़ या पर्वत। नग का मतलब होता है पहाड़। महीधर, एक स्थान पर जो खड़ा रहे। मेरू पर्वत को कहते हैं। अद्री पर्वत को, शैल पर्वत को, चट्टान पर्वत को। ये सारे एग्जाम्पल अगर आप बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार पढ़ने से कोई भी चीज़ याद नहीं होती। एक बार पढ़ोगे आधे 50% याद होएगा, दोबारा पढ़ोगे तो आपको सब कुछ प्रैक्टिकली अपने आप आने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। रूक, गणेश, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आया हुआ शब्द है। हैरूक, ये रै को छोटे ऊ की मात्रा है, ये छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है रै को। यहाँ पर रै को, ये जो रै को मात्रा लगी छोटे ऊ की है, रै जमा में छोटा ऊ। अगर बड़ा ऊ, अगर हम रै को ऐसे लगाएं तो ये रै को बड़े ऊ की मात्रा है, ये रै को छोटे ऊ की मात्रा। रै जमा में छोटा ऊ, इसको कहेंगे रै प्लस ये बड़ा ऊ। हैरूक, हैरूक का अर्थ होता है गणेश, गजानन, विनायक। गजानन, गज है आनन जिसका, ये इसका समास विग्रह है। गज हाथी, आनन मुंह, आनन का मतलब होता है मुंह और गज का मतलब हाथी के समान हो जिसका मुंह। गणेश का मुंह हाथी का लगा हुआ था ना, इसलिए गजानन कहते हैं। विनायक,
प्रकृति को बनाने वाला। मूषक वाहन, मूषक कहते हैं चूहा, चूहे की सवारी की थी गणेश ने। गणपति, एक दंत, उसका एक दांत था। हाथी की सूंड के ऊपर एक दांत लगा हो तो इसको एक दंत भी कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर कहते हैं पेट को। गणेश का पेट बहुत बड़ा और लंबा था इसलिए उसको लंबोदर कहते हैं। लंबोदर पर्यायवाची है। विघ्नेश, गणेश का पर्यायवाची है। कानन, वन और जंगल। विपिन, कानन को विपिन भी कहेंगे, कांतार भी कहेंगे, दाव कहेंगे। अटवी, जंगल को अटवी, अटारी शिकार करने वाला। अटवी जंगल में, अटवी मीन्स जंगल, अटारी शिकार। अरण्यक, अरण्य जंगल, अरण्य इंपॉर्टेंट है, अटवी इंपॉर्टेंट है, कांतार इंपॉर्टेंट है, विपिन इंपॉर्टेंट है। ये सारे कानन के पर्यायवाची शब्द हैं। कानन भी एचटेट की परीक्षा में आया हुआ शब्द है। अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये एग्जाम्पल आया था। कृपया ध्यान से इसको याद करके अपनी स्मृति में डालने की कोशिश करें। अमृत को पीयूष कहते हैं। सुधा, अमीय, अमी, ये दोनों मिलते जुलते हैं। अमृत को अमीय कहेंगे, सोन कहेंगे, अमी कहेंगे, सुधा कहेंगे, पीयूष। सुरभोग, देवताओं का भोग। अमृत का पान किसने किया था? देवताओं ने। मधु, अमृत को मधु कहते हैं, मधु को शहद भी कहते हैं और शराब को भी मधु कहते हैं। आगे जाकर शराब का पर्यायवाची शब्द भी मधु है। फूल के पर्यायवाची शब्द सुमन, परसून, पहुप, ये इम्पोर्टेंट है। गुल, फूल, कुसुम, फूल। किसी का नाम कुसुम है तो उसका मतलब है फूल। शेर के पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र, शार्दूल, केसरी, हरि। परमात्मा का रूप है शेर, हरि। मृगपति, मृगराज, केहरि, वनराज, नाहरि, मृगेंद्र। पंचमुख, शेर के 5 मुख थे। मृगेंद्र, शार्दूल, केसरी, हरि, मृगपति। मृगपति, मृग, हिरण, हिरण का पति। मृगराज, केहरि, वनराज, नाहरि, जिसके पीछे हरि लगा हो वो शेर का पर्यायवाची होगा। पंचमुख, 5 मुख शेर के। मदिरा, शराब, मधु, शराब का पर्यायवाची भी है, अमृत का पर्यायवाची भी है। वारुणी, मध्य, वारुणी मध्य डिफरेंट है। शिव के पर्यायवाची शशिधर शिव को कहते हैं, अक्षमाली शिव को, आशुतोष शिव को, रुद्र। रै को बड़े की मात्रा यहाँ पर ये देखिए, रै को, ये है रै को बड़े ऊ की मात्रा। रै और बड़ा ऊ और छोटा ऊ ऐसे, ये छोटे ऊ की मात्रा है ये वाली, और ये है बड़े ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ ऐसे, इसकी मात्रा ये, और छोटा ऊ ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऐसे वाली मात्रा छोटे ऊ की होती है। शिव के पर्यायवाची शशिधर, अंशमाली, आशुतोष, रुद्र। केदार, केदारनाथ पे जाते हो, केदार शिव का धाम है। चंद्रचूड़, वामदेव, व्योमकेश, पशुपति, सम्रारी, भूतेश, त्रिलोचन। 3 हैं नेत्र जिसके। किसके 3 नेत्र थे? शिव के। ये बहुग्री समास में आता है, त्रिनेत्र। महेश पर्यायवाची शब्द है। उमापति, उमा होती है लक्ष्मी, पार्वती का दूसरा नाम है उमा। उमा कहते हैं पार्वती को, पार्वती का पति शिव, इसलिए उमापति शिव का पर्यायवाची शब्द है। रमापति कहते हैं विष्णु को। रमा है लक्ष्मी, रमा किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। रमापति विष्णु, लक्ष्मी का पति विष्णु, और उमापति उमा पार्वती। पार्वती का पति शिव और लक्ष्मी का पति विष्णु, और लक्ष्मी को रमा कहेंगे। द्विज, ये भी एचटेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ। द्विज, ब्राह्मण को कहेंगे, दांत को कहेंगे, ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। पक्षी को भी द्विज कहते हैं, दांत को भी द्विज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती के पर्यायवाची शब्द गिरा, शारदा, वीणा, पाणी, हंस वाहिनी, सुर की देवी, वाग देवी, सुर की देवी सरस्वती। सुरों की देवी वागीश्वरी, श्री, श्री भी कहेंगे। हंस, मराल, ये भी आया एग्जाम्पल है। चक्रांग, हंस को क्या कहते हैं? मराल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। मराल हंस का पर्यायवाची शब्द है, ये कई बार आया हुआ। हंस, मराल, इसको ध्यान में आप रखिए। अगला है बादल। जैसे मैंने आपको बताया था, कमल के जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे सबके पीछे जय लगा होगा। ऐसे ही बादल के पर्यायवाची शब्दों के पीछे क्या लगा होगा? दै। जैसे कि नीरद के पीछे दै, पयोद के पीछे दै।
जलद के पीछे दै, जिनके पीछे दै लगा होगा, जिस अक्षर शब्द के पीछे दै है वो है बादल के पर्यायवाची शब्द, और जिनके पीछे जय है वो कमल के पर्यायवाची, जैसे जलज, अंबुज, वारिज कमल के पर्यायवाची है। ऐसे ही नीरद, जिनके पीछे दै लगा है वो बादल के पर्यायवाची, जैसे नीरद में दै, पयोद में दै, वारिद में दै, पयोधर में दै, जलद में दै। और बलाहक बड़े बल के साथ आता है, बादल बहुत तेजी से बल के साथ गरजता है, इसलिए बादक को बलाहक कहेंगे। धारा, धार पानी की धाराएं निकालता है। मेघ, घन, ये तो आपको पता ही है। पयोधर अपने अंदर पानी को धारण करके रखता है, एकदम से बारिश कर देता है। पयोधर अमृत को, पानी को धारण करने वाला कौन होता है? बादल। नीरद, नीर पानी, नीर को धारण करने वाला बादल, नीरद। पयोधर अमृत को, पानी को धारण करने वाला बादल। धराधर, धराधर बारिश करता है। जलद द बल के साथ आता है, बलावक। घन बादल, मेघ बादल। जलधर जल को धारण करने वाला। पयोद अपने अंदर पानी को धारण करने वाला। वारिद, वारिद भी बारिश को कहते हैं। वारिवाह अम्बूक। अगला है घोड़ा, घोड़े को हरि भी कहेंगे। घोटक, वाजी, सैंघ, रंग और अंशु विमानक और अश्व घोड़े का पर्यायवाची शब्द। स्त्री, स्त्री को कहते हैं कांता, रमणी, ललना, तरुणी, प्रमदा, तीये, अबला, कामिनी, नारी, वनिता। अगर किसी का नाम कांता या वनिता है तो उसका मतलब है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। भार्या, ये भी पूछा गया है कई बार। भार्या, वामा, कामिनी, रमणी, ललना, तरुणी, प्रमदा, तीये, ये पूछे गए शब्द हैं। अब देखो, पुत्री को कहते हैं सुता और पुत्र को कहेंगे सुत। ऐसे ही तनुजा पुत्री और तनु पुत्र, तनु हुआ पुत्र और तनुजा पुत्री। आत्मजा पुत्री, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया एग्जाम्पल है। तन्या पुत्री, सुता पुत्री और सुत पुत्र। और दुहिता, ये भी एचटेट की परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने इसको पढ़ा हुआ है। दुहिता किसका पर्यायवाची शब्द है? एक बार पूछा गया था एग्जाम्पल में। चार, एक था कन्या, पुत्री और स्त्री, ऐसे करके एक एग्जाम्पल और दिया गया था, तो उसमें था पुत्री का पर्यायवाची है। उसमें पुत्री, स्त्री, कन्या, ऐसे 4 विकल्प दिए गए थे, पुत्री पे टिक करना था। दुहिता कहते हैं पुत्री को, कन्या को भी पुत्री, आत्मजा, तनुजा। 40 नंबर एग्जाम्पल, चंद्रमा को चांद कहेंगे, सोम कहेंगे, इंदु, शशि, शशांक, शशि शशांक दोनों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। राकापति, राका रात्रि का पति, राकेश चंद्रमा। निशाचर, चंद्रमा को निशाचर, वैसे निशाचर राक्षस को भी बोलते हैं। राक्षस, निशाचर का पर्यायवाची शब्द राक्षस भी होता है। सुधांशु, विधु चंद्रमा। और विधा था पहले, और विधा प्रकाश का पर्यायवाची शब्द था। रजनीश चंद्रमा, महाताब चंद्रमा, महाताब चंद्रमा। तारकेश्वर, रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में हमें तारे दिखाई देते हैं ना। सुधाकर चंद्रमा, मृगांक चंद्रमा और द्विजराज चंद्रमा। यदि आप आज के हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद सहित।